लेकिन 90 से अधिक के मानों को कैसे निकालोगे? 91 अंश, 92 अंश, 120 अंश, 150, 300 अंश, 360, 1080, 1500, ये कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें एसटीसी की जरूरत पड़ेगी। तो जरा ध्यान देना, सभी लोग लिखना नहीं, केवल देखते रहो। ASTC रूल, इसको अगर समझ लिए ना, आपको ये मिलेगा क्लास 11th में, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। यहां से ये क्यों कट कर दिया गया था? क्योंकि ये आगे फिर मिलेगा, इसलिए यहां पे काट दिया गया। लेकिन हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि समझ में तो आ जाए, ठीक। तो ASTC रूल, ए जो है पहले में रहेगा ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा दूसरे में, टी का मतलब है टैन और सी का मतलब कास। ये लिखना बंद कर दो, इधर देखो, पेन और कॉपी बिल्कुल हाथ में नहीं होनी चाहिए, निगाहें यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। देखिए, एक सरल रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को खींचेंगे तो हमें चतुर्थांश मिलेंगे। चतुर्थांश का मतलब है 4 भाग मिलेगा। ये पहला चतुर्थांश है, ये है दूसरा, ये आपका तीसरा मिलेगा और ये आपका चौथा मिलेगा। कितने चतुर्थांश मिलेंगे? 4 मिलेंगे। उसके बाद इसका नाम देखो, याद रखना, इसे ही हम पहला मानेंगे, इसे दूसरा, इसे तीसरा। गलती से इसे पहला मत मान लेना, नहीं तो मार देंगे एक झापड़ हम। गलती से इसे मत मान लेना, इसका नाम फिक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलते कैसे हैं? ऐसे चलते हैं, पहला से मिलो, फिर दूसरे से मिलो, फिर तीसरे से मिलो, फिर चौथे से मिलो, ऐसे चलना है। ये देखो, ये चलने का रूट ये है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे चलते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे। और इसमें कैसे चलना है? ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसका नाम देखो, ASTC। ये पहले चतुर्थांश में ए होता है, दूसरे में यस होता है, तीसरे में टी होता है और चौथे में सी होता है। तो इसमें क्या होता है भाई साहब? पहले में ए, दूसरे में यस, तीसरे में टी और चौथे में सी। एक एक पॉइंट समझिएगा। एक घर 90 अंश का होता है। कितने अंश का? कितने अंश का होता है? ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। सारे चतुर्थांश कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इस बात को गौर से समझना। देखो, अब ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब है साइन और कोसेक। ध्यान देना, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस पहले चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। क्या होंगे बच्चे? धनात्मक। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब क्या होंगे? सब क्या होंगे? धनात्मक। किस चतुर्थांश में? कैसे होंगे धनात्मक? आगे बताएंगे। अभी मान लो कि अगर लिखा है तो इसका मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। किसमें होंगे? पहले में। दूसरे में देखो लिखा है, यस का मतलब होगा साइन और ये और का चिन्ह है, और कोसेक। साइन और कोसेक इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? इस दूसरे में अगर कोई पूछ ले कि दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, तो बता देना साइन और कोसेक। कौन कौन होते हैं? साइन और कोसेक। बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
अब देखो तीसरे पे आ जाते हैं बच्चे। तीसरे में लिखा है टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा। तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? टैन और कॉट। यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, पॉजिटिव। याद रखना तीसरे का स्थान फिक्स है कि तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इस चौथे में क्या होगा? चौथे में कास और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव। जरा ध्यान समझना, कास और सेक पॉजिटिव होंगे। किसमें? चौथे में, और बाकी सब निगेटिव। पानी बढ़िया से पी लो, काहे चोरी चोरी पी रहे हो? अच्छे से पी लो ना, है कि नहीं भाई? पीने के लिए पी सकते हो, कोई दिक्कत। यहां देखो कास और सेक पॉजिटिव होंगे किस चतुर्थांश में? चौथे में। अच्छा, इसका नाम याद रखना कि कौन किसमें पॉजिटिव होंगे। ए बच्चे जरा ध्यान देना फिर से। ए वाले में आल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब इसमें क्या होंगे? क्या होंगे बच्ची? पॉजिटिव। किसमें? पहले में। ध्यान से देखते रहो, पूछेंगे तो बताना भी पड़ेगा। दूसरे में यस का मतलब है साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे दूसरे में। और साइन और कोसेक के अतिरिक्त कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। 6 में से 2 पॉजिटिव होंगे, दूसरे में 4 निगेटिव होंगे। ऐसे ही तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 निगेटिव। इसमें भी 2 पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 निगेटिव। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं यहाँ। अब देखो इसका कहानी क्या है। ये कहता है ना कि अगर इसमें कोण की माप ज्ञात करनी है तो एकर फिक्स है स्थान कि 90 से अधिक होना चाहिए, और 0 से अधिक होनी चाहिए, 90 अंश से कम या बराबर। जरा ध्यान देना, अगर पहले चतुर्थांश में रहना है तो राधे राधे कहना है। कितने पर राधे राधे कहना है? देखो करा है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर। यानी अगर आपको पहले चतुर्थांश में रहना है तो 1 अंश से लेकर 90 अंश तक रहना पड़ेगा। कितने अंश से? 1 अंश से लेकर 90 अंश तक फिक्स रहेगा ना। 1 और 90 के बीच में जितने भी आएंगे, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 10 अंश, 20, 80, 90 तक किसमें होंगे? पहले में। अब जरा ध्यान देना, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखो फिक्स है। दूसरे में देखो, दूसरे में जाओगे ना तो दूसरे में जाओगे तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का बनेगा? 90। तो 90 तक, अब 90 से कुछ ज्यादा होंगे तभी तो दूसरे में आएंगे। तो 90 से अगर 1 अंश ज्यादा होंगे तो 91 हो जाएगा। और देखो तीसरे में ना जाएं, इसमें तीसरे में तो 90 से अधिक होंगे, और तीसरे में ना जाए तो 180 अंश से कम, यानी बॉर्डर पर रहें। और यहाँ तक ध्यान देना, इसमें कूदने के लिए 90 से अधिक हो जाए, इसमें ना जाए यहीं तक रहें, इसलिए 180। तो फाई की वैल्यू 90 से अधिक होनी चाहिए, 180 से कम या बराबर। यानी अगर कोई आपसे पूछ लिया कि दूसरे चतुर्थांश का एरिया बता दो तो बता देना 91 से लेकर 180 तक। जरा ध्यान देना बच्चे, 91 डिग्री से लेकर कहाँ तक होने चाहिए? 180 डिग्री तक। किस चतुर्थांश में? दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एरिया याद रखना। अगर कोई पूछ ले कि 120 अंश किसमें है तो किसमें बताओगे? देखो 91 से लेकर 150 अंश किसमें है?
170 अंश, 175 अंश दूसरे में है। देखते रहो अभी सब करने के बाद पूछेंगे हम। इसका एरिया 1 अंश से लेकर 90 अंश के 20 तक जितने भी होंगे सब पहले में होंगे। अब आ जाओ इसमें, देखो अभी मैंने दूसरे में था, अब हमें जाना है तीसरे में। तीसरे में जाने के लिए 1 अंश अगर ज़्यादा कर दें तो तुरंत पहुंच जाएंगे तीसरे में, यानी 181। और देखो 90 ये 90 ये 90 ये इसमें रहना है, तो 9 तिरिक 27 270, तो 90 90 दूना 180, और फिर इसमें जाना है 270, तो इसमें कूदने के लिए 180 से ज़्यादा होना पड़ेगा, और चौथे में ना जाए तो 270 से कम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें 180 से अधिक होने चाहिए और 270 से कम। याद रखना 180 से अधिक, 180 से अधिक का मतलब है 181 अंश से लेकर कहाँ तक होना चाहिए 200। ये हमारा बॉर्डर लाइन है, याद रखना। अगर 180 और 270 तक की बात कर रहे हैं, 180 से लेकर 270 तक किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। 91 से लेकर 180 तक किस चतुर्थांश में होगा, 1 अंश से लेकर 90 अंश तक पहले में। याद रहेगा, हाँ बेटा ध्यान देना। चलो चौथे में चलते हैं। देखो ये 90 ये 90, 180 ये हो गया 200। अब इसमें जाने के लिए 90 बढ़ाना पड़ेगा 360, तो इसमें बढ़ाने के लिए 270 से ज़्यादा होना पड़ेगा, पहले में ना जाए 360 से कम। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसमें जो वैल्यू होगी 270 से अधिक और 360 से कम या बराबर। तो जरा ध्यान देना बच्चे कि चौथे चतुर्थांश में 271 से लेकर 360 अंश तक किस चतुर्थांश में होगा, हाँ चौथे में होगा कि नहीं। कहाँ से कहाँ तक, 271 से लेकर 360 तक चौथे में होगा। यानी 271 से 360 के मध्य या तक कहीं भी वैल्यू मिल जाए तो हमें बता देना है कि यहाँ पर इस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखना, ये तो रहा मान को निकालने का तरीका, मतलब फिक्स है कि इस चतुर्थांश में इतने मान को हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब देखना, अब इसमें कोण कैसे बनेंगे जरा ध्यान दें। ये क्या कर रहा है, इससे मतलब जरा निकालते हैं। कह रहा है फाई की वैल्यू 0 से अधिक होने चाहिए और 90 अंश से कम होने चाहिए। एक मतलब भी है कि कह रहा है 1 अंश से लेकर 90, मतलब 0 से अधिक होने चाहिए 90 अंश से कम। अगर हम 90 में से कुछ घटा दें, थीटा माने कोण, थीटा के स्थान पर 1 अंश 2 अंश 3 अंश 90 अंश तक कुछ भी हो सकता है। अगर 90 अंश में से कुछ भी घटा दें तो 90 अंश से कम हो जाएगा। मान लो 1 अंश घटाओगे 90 तो 89 अंश। 89 अंश किस में होगा, पहले में होगा कि नहीं। 2 अंश घटाओगे 88 अंश। 88 अंश भी क्या होगा, अच्छा 0 घटा दोगे तब भी किस में रहेगा, पहले में रहेगा। तो थीटा के स्थान पे 0 से लेकर 90 अंश तक कुछ भी रख दो, वो किस में होगा, पहले में। तो पहले में बताओ कौन सा सूत्र बना बेटा, 90 माइनस थीटा। अगर हम पूछ लें कि 90 माइनस थीटा किस में है तो आप बता दोगे पहले चतुर्थांश में है। किस में है, 90 माइनस थीटा किस में है। अब देखो इस 90, ये 90 ये डिग्री में लिखा हुआ है, किसमें, डिग्री में। और डिग्री को रेडियन बदलना है, किसमें बदलना है, रेडियन में। जब भी डिग्री को रेडियन बदलना होता है तो हम
पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ध्यान समझना, ये डिग्री को रेडियन बदलने के लिए कितने से गुणा, पाई बटा 180 से गुणा कर दो। कितने से करेंगे गुणा, पाई बटे 180 से गुणा, तो 90 के 90, 90 दूना, तो कुल मिला के 90 अंश का दूसरा नाम क्या होगा, पाई बटा 2 लिख सकते हो। नहीं, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे ना, 22/7 पाई के पदों में ही रखते हैं। वो जब क्षेत्रफल वाला मैटर आएगा तब वहाँ पे। ठीक, देखो 90 अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हो, पाई बटा 2। तो इसका दूसरा नाम है, या 90 के स्थान पे पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो इसको 90 माइनस थीटा कह दो, या पाई बाई 2 माइनस थीटा कह दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या। चलो अब आ जाते हैं दूसरे में। दूसरे का मैटर पढ़ लो। इसका ये क्या करा है, पाई फाई की वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम या बराबर। देखो इसमें दो कंडीशन है, एक तो 90 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा 180 से कम होना चाहिए। यानी इसके कंडीशन की बात करें तो 90 से बड़ा, अगर 90 में हम कुछ जोड़ दें, थीटा जोड़ दें, तो 90 से बड़ा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 180 से कम, अगर 180 में कुछ घटा दें तो 180 से कम हो जाएगा। जरा ध्यान समझना, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस चतुर्थांश में, किसमें, दूसरे में, दूसरे में फाई कह रहा है कि इस चतुर्थांश में आप एक काम करना कि 90 से बड़ा लेना और 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा कब होगा, जब हम 90 में कुछ जोड़ेंगे, एक अंश दो अंश जोड़ोगे 90 से बड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा है 180 अंश से कम होना चाहिए, 180 में कुछ घटाएंगे तभी तो कम होगा। तो इस चतुर्थांश में दूसरे में कितने सूत्र मिलेंगे, 2, एक 90 प्लस थीटा मिलेगा और दूसरा 180 माइनस थीटा मिलेगा। बात क्लियर है, पल्ले पड़ रहा है। तो दूसरे में कितने सूत्र मिलेंगे, 2। अच्छा ये बताओ इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ये 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बटा 2 अब प्लस थीटा। दूसर का देखो 180 अंश है, इसे रेडियन में बदलोगे, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए आगे हम लिखा देंगे, डिग्री को रेडियन पाई बाई 2 से क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। 180 180 कैंसिल, तो 180 का दूसर का नाम रेडियन में क्या होगा, ये डिग्री में है, ये काहे में है, रेडियन में। जैसे तुम लोगों का नाम यहाँ पे बिटिया, तुम अपने पापा की बिटिया हो और जब जाओगे शादी हो जाएगी तो बहू हो जाओगी, क्या हो जाओगी। इसका क्या हुआ, मैंने इसमें देखो पाई बाई 180 का गुणा किया तो डिग्री से किस में बदल गया। ऐसे जब शादी होगी, जैसे मान लो आदर्श हैं, आदर्श का हिया नाम है, ससुरारी दुल्हा बन के जाएंगे, तुम्हारा का नाम होगा दुल्हा। दुल्हवा के चलो देख लें, आप आदर्श के सब देखने आ जाएंगे, हाँ दुल्हा दुल्हा सही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जा रहे हो ससुरारी, ससुरारी गए तो वहां पे नाम दुल्हा हो गया। अच्छा है वही आदर्श है, अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्या था, डिग्री में गुणा किया तो क्या बन गया, रेडियन में, है वही चीज यार। डोंट लाफिंग। यहां देखिए 180 क्या है, डिग्री में, और ये किस में हो गया, रेडियन में। 180 पाई एक ही चीज है, देखने का नजरिया अलग अलग है। वहां पर आदर्श थे, ससुरारी पहुंचे दुल्हा हो गए, दामाद हो गए।
अब महिमान होइए हो जाओगे ना। देखो महिमान की तरह बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हो, देख लो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जरा ये बता दो कि है तो एक ही चीज, तो हम 180 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये जरा बताओ इस दूसरे चतुर्थांश में कितने फार्मूले बनेंगे, 2। एक 90 प्लस थीटा का दूसरा नाम क्या है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा का दूसरा नाम क्या है, पाई माइनस थीटा। याद रहेगा। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज है ना, ये डिग्री में है और ये रेडियन में। इसमें 2 बनाए ना, ये लिखते हैं 90 प्लस थीटा, या ये 90 को रेडियन बदलोगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है। अच्छा, यहां चलिए यहां पे आ जाओ, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसे किस में बदलोगे, इसे बदल दो रेडियन में। तो यहां पे 180 के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जरा ध्यान समझना, इस दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, या इसे क्या लिख सकते हो, पाई अपान 2 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, या 180 क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। पहले चतुर्थांश में कितने मान मिले, एक ठो 90 माइनस थीटा, इसी का तो दूसरा भी नाम है, तो एक ही ठो बोलेंगे। यहां पर कितने मिले हैं, एक 90 प्लस थीटा और एक 180। याद रखना, एक ये जो 90 माइनस थीटा है ना, ये 6 सूत्रों का निर्माण करेगा। कितने सूत्रों का, 6। और इसमें ये भी 6 करेगा और ये भी 6, 6 6, तो दूसरे चतुर्थांश में कितने, 12। इसमें 6 है, ये है भी एक ठेउर आ जाएगा, n गुणे 360 प्लस थीटा, तो 12 इसमें बनेंगे, 12 इसमें, 12 इसमें, 18 इसमें बनेंगे। कुल 54 सूत्र ये बनाएगा। और 54 सूत्रों को रटना नहीं है बेटा, समझना है बस। ठीक है ना। ध्यान से टकटकी लगा के देखते रहो। काक चेष्टा बकुला ध्यानम, नाट कौआ ध्यानम। हाँ, समझ में आया। तुम जरा विशेष ध्यान दो। अब जरा ध्यान दीजिए आगे, यहां तक समझ में आ गया। अगर हम पूछ लेंगे कि ये बता दो 90 प्लस थीटा किस में है, 90 प्लस थीटा दूसरे में है, 90 माइनस किस में है, 180 माइनस 50 अंश किस में है, पहले में, 120 अंश दूसरे में, 182 अंश तीसरे में। याद रहेगा 182। ये थ्योरी दिमाग में सेट कर लो, भागने ना पाए कहीं पे। जैसे निमंत्रण रहता है ना, कहीं बारात जाना है, 4 दिन पहले से तैयारी चालू, फलाने कपड़ा पहनना है, फलाने सेंट मारना है। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं तो लेडीज सेंट एक जेंट्स लेडीजे मार के चल देते हैं। हमारे देहात में तो समझ में नहीं आएगा लेडीज है, सिटी में जाओगे लेडीज के मार के जेंट्स वाले मार लेते हैं। अब पहुंच के लेडीज के बगल खड़े हो, सूंघेंगी लेडीज, वहाँ तो जान जाती है भाई, शहर का दूसरा ही है, सब पहचानते हैं। और गाँव में क्या है, जौना सेंट मारा महकना चाहिए। लेडीज सेंट अलग होता है, जेंट्स अलग होता है, याद रखना। हाँ, सबकी परफ्यूम्स अलग होती। लेडीजे मार के चल दिया, अब बगल में वहीं लेडीजन के बगल में खड़े हो गए, और जब सूंघे अगली लेडीज सूंघेगी तो मैं लेडीज के मारा है, बार बार देख के तुम्हारी सब हंसेंगे। तो सेंटो मारना तो बड़ा सोच समझ के देख लिया करो, सेंट में लिखा क्या है ना। हाँ, चलो इधर देखो, चलो इसका काम बन गया। अब इसमें आ जाते हैं। देखो तीसरके का नियम का है, तीसरका कह रहा है फाई की वैल्यू 180 से बड़ा होना चाहिए और 270 से छोटा या बराबर।
180 से बड़ा का मतलब है 180 में कुछ जोड़ोगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा, और 270 में कुछ घटाओगे तो 270 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने पास दो फार्मूले इसमें भी मिलेंगे, जरा ध्यान समझना। है ना? देखो मैंने कहा ये कह रहा है 180 से बड़ा, तो 180 में अगर कुछ जोड़ दें तो 180 से बड़ा हो जाएगा, और 270 में अगर कुछ घटा दें 270 से कम हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? मैंने ये जो कह रहा है मैंने इसी की बात मानी है। क्या कह रहा है ये कि फाई का मान 180 से बड़ा होना चाहिए, 270 से कम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 180 में थीटा जोड़ दिया, बड़ा हो गया 180 से। फिर कह रहा है 270 लेस देन लगा है ना, लेस देन, तो कह रहा है 270 में कम होना चाहिए, 270 में घटा दिया। अब बताओ, इसी का तो बात माना है ना। लिख दें 180 का रेडियन में मान क्या होता है, पाई केवल, और 70 अंश का रेडियन में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। याद रखना 70 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं, देखो 270 है ना, रेडियन में बनाओगे तो कितने से गुणा करोगे, पाई बटे 100, 10 से 10 है ना, 9 तिरिक 9 दूनी, ऊपर 3 पाई बचा और नीचे 2 बचा। बताओ दिक्कत है क्या? कुल मिला के यहाँ मान मिला। तो 270 का रेडियन में मान क्या होता है, 3 पाई बटे 2। या देखो 270 का दूसरा नाम क्या है, 3 पाई बाई 2। तो याद रखना तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा और दूसर का क्या मिलेगा, 270 माइनस थीटा। 180 का दूसर का नाम क्या है, पाई प्लस थीटा, और 270 का दूसरा नाम 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, याद रहेगा ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 270 माइनस थीटा या 3 पाई अपान थीटा माइनस 1। तो आप जरा ये बता दो कि तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या इसी का दूसरा नाम पाई प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा या इसी का दूसरा नाम 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। बता दो समझ में आया, कोई दिक्कत? तो कुल मिला के इसमें कितने सूत्र बने, 2, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें कितने बने, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। याद रहेगा? अब हम पूछेंगे तो बताओगे ना। हाँ, कंफ्यूजन मत होना कि मन तो 4 ठे हैं, अरे यही का नाम ही है, जैसे आदर्श का नाम दुल्हा था, ऐसे 90 प्लस थीटा या इसका दूसरा नाम क्या है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। एक ही चीज का दो ही नाम, एक खे आदर्श दूसर का दमाद। ऐसे एक थे 90 प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस, बताओ कोई दिक्कत है? तो वही ना। अरे सब बनोगे, सब लोग दमाद, नहीं कि वही नहीं बनेंगे, अकेले सबका आएगा नंबर। हो सकता है सब पहले बन जाओ बाद में बने, है ना। तो कहने का मतलब ही है कि बड़ा सोच समझ के हंसा करो, अपने ऊपर हंसो पहले। इधर देखो, हाँ अब जरा ध्यान समझना, ये क्या कह रहा है बेटा, जरा ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा फाई की वैल्यू 270 से अधिक होनी चाहिए, 360 से कम या बराबर, ठीक है ना।
एक बार इसे इरेज कर देते हैं। इसी की बात हम मान रहे हैं भाई। 270 से अधिक, 270 से अधिक कब होगा? जब 270 में हम कुछ जोड़ेंगे। और फिर कह रहा 360 से कम, यानी 360 में कुछ घटाएंगे तो 360 से क्या हो जाते हैं? कम। देखो सब में मैंने एक में जोड़ा है, एक में घटाया है। इसमें जोड़ा है और इसमें घटाया, ऐसे इसमें भी जोड़ घटा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 270 जोड़ दिया, 360 में घटा दिया। लेकिन जिसमें 360 होता है उसमें बगल में यन भी होता है। क्या होता है? यन। यन का मतलब होता है चक्करों की संख्या। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले चतुर्थांश से चलें आके चौथे में रुक जाएं। हमारी इच्छा है हम 5-6 राउंड मारेंगे, 2 राउंड मारेंगे। तो जब एक राउंड से अधिक मारो, 2 राउंड, तो याद रखना या तो पहले में होंगे या फिर चौथे में होंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। रेडियन में इसका दूसरा नाम क्या होगा? 3π/2 प्लस थीटा। और इसका रेडियन में नाम 360 को अगर रेडियन बदलोगे 2π माइनस थीटा होता है। कितना होता है? 2π। अगर कोई पूछ ले कि 360 का रेडियन में मान कितना होगा तो बता देना केवल 2π होगा। तब 360 का केवल कितना होगा? 2π। पूरा बता दे रहे हो यहां तक। 270 का रेडियन में मान कितना होता है? 3π/2। 30 अंश का बताओ कितना होगा? π/6। 60 अंश का कितना होगा? π/3। 45 अंश का π/4। ठीक। 90 अंश का π/2। सब करटे रहो, सब निकाले हैं ना। अभी कैसे निकाला जाता आगे लिखवा देंगे तुम लोगों को, यहाँ पे बस अभी समझते रहो। अब देखो यहाँ पे कितने सूत्र बने हैं इसमें? 270 प्लस थीटा, या इसी का दूसरा नाम क्या है? 3π/2 प्लस थीटा। ठीक। एक ठे और है ये वाला, यन गुणे 360 प्लस थीटा, या यन गुणे 360 को क्या लिखेंगे? 2π प्लस थीटा, है ना। यहाँ माइनस है, पहले में भी चलेंगे तब प्लस होगा। जरा समझिएगा, एक और इसमें होगा माइनस थीटा, एक्स्ट्रा में आ गया, ध्यान देना। सब में आप देखोगे 2-2 मिलेगा, इसमें कितने मिलेंगे? 3। ये माइनस थीटा, यानी जब किसी का कोण निगेटिव होगा, हाँ अभी इसको 2 कर रहे हैं, ये जो है ना, जब किसी भी के कोण माइनस में होगा तो उसको पॉजिटिव या निगेटिव बनाने के लिए हम इस चौथे चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। किस चतुर्थांश का? अब देखो आप एक सेटिंग देखो जरा, इस दूसरे में 90 प्लस है और 180 माइनस। देखो पहले में क्या है? 90 माइनस, और दूसरे में पहुंच जाओगे तो 90 प्लस, फिर दूसरे में 180 माइनस, फिर तीसरे में पहुंच जाओगे 180 प्लस, इसमें 270 माइनस तो इसमें 270 प्लस, इसमें 360 माइनस होगा ना तो इसमें 360, क्योंकि पहले से लेकर चौथे तक 360 हो गया। अब हमारी इच्छा है कि हम फिर से पहले में जाएं। जरूरी है क्या एक ही बार घूमें? जरूरी है क्या एक ही बार खाएं? अरे यार फिर पहले में जाना है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो एक राउंड घूमा फिर पहले में जाएंगे तो 360 से ज़्यादा होना पड़ेगा, और 360 से ज़्यादा होने के लिए 360 में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यन गुणे 360 में थीटा जोड़ दो, जोड़ सकते हो, या इसे रेडियन में लिख दो,
n गुणे 2 पाई प्लस, ये फिक्स सूत्र हैं। एएसटीसी रूल में इतना जो मान है ना वो फिक्स हो गया, याद रखना। पहले में 90 माइनस और 3 गुणे n गुणे 360 प्लस, याद रहेगा ना। हाँ तो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जरा ये फिक्स वैल्यू लिख लेना, ये ठीक, ये फिक्स वैल्यू लिखो। फाइव इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस आर इक्वल टू 270, ठीक हो गया ना। हेलो 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 हेलो, अब देखिएगा जरा ध्यान समझिए। अब इसमें कौन से फलन, मैंने कहा है बच्ची, मैंने कहा कि पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 निगेटिव होंगे। अब इसमें कौन कौन से फलन परिवर्ती फलन में आते हैं? इस पूरे चतुर्थांश में परिवर्ती फलन कौन है, अपरिवर्ती फलन कौन है? और ये परिवर्ती फलन होता क्या है, जरा ध्यान समझना। परिवर्ती फलन, परिवर्ती फलन, जरा ध्यान देना। परिवर्ती फलन क्या है? ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जिसका अनुपात बदलता है, जिसका अनुपात क्या है, बदलता है, उसे परिवर्ती फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से बदलते हैं, देखो देखो 90 वाला बदलेगा, 90 माइनस हो या फिर 90 प्लस, 90 माइनस कामा 90 प्लस, और 270 वाला ये 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये 4 किस में आते हैं? परिवर्ती फलन में। अब परिवर्ती फलन अभी मत लिखो, परिवर्ती फलन होता क्या है? देखो परिवर्ती फलन है साइन के साथ अगर 90 माइनस थीटा लोगे तो ये बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लोगे तो बराबर, देखो अगर साइन के साथ 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर साइन के साथ 270 माइनस थीटा लोगे तब भी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आगे बता रहे हैं ना, ध्यान समझना। साइन के साथ क्या लोगे? 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, यानी साइन से बदल जाएगा कॉस में। अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लोगे तो बराबर साइन थीटा, टैन के साथ 90 माइनस थीटा लोगे तब कॉट थीटा, कॉट के साथ 90 माइनस थीटा लोगे टैन थीटा, सेक के साथ 90 माइनस थीटा लोगे कोसेक थीटा, और कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा लोगे सेक थीटा। बात समझ में आई? अपरिवर्ती फलन क्या है? अपरिवर्ती फलन, अपरिवर्ती फलन, अपरिवर्ती फलन क्या है? अपरिवर्ती फलन क्या है भाई साहब? अपरिवर्ती का मतलब जो ना बदले। ना बदलने वाले कौन कौन से हैं? 180 प्लस माइनस हो चाहे 180 प्लस हो, देखना 180 माइनस थीटा हो कामा 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। और एक और है, 2 और है, 3,
n गुणे 360 माइनस थीटा, n गुणे 360 प्लस थीटा। अगला है माइनस थीटा, और अगला क्या है, हाँ बस इतने होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्ती फलन में आते हैं, दिमाग में सेट कर लो कि 90 और 270 वाले, 90 चाहे माइनस हो चाहे 90 प्लस हो, 270 माइनस हो चाहे 270 प्लस हो, ये किस फलन में आएंगे, परिवर्ती फलन। और किससे किस में बदलेंगे, देखो मैंने लिख दिया है। अपरिवर्ती फलन कौन कौन से हैं, न बदलने वाले 180 वाले, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, 360 चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, और माइनस थीटा। अब जरा देखो ध्यान से, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस थीटा। अब देखो अपरिवर्ती फलन जो ना बदले, साइन का साइन में ही रहेगा, बदल रहा है क्या, कास का कास में ही रहेगा, टैन का टैन में ही रहेगा, कॉट का कॉट में ही रहेगा, सेक का सेक में ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक में ही रहेगा। तो कुल मिला के इतना परिवर्ती फलन लिखिए। अब हम ये 90 माइनस, पहले देखो इसमें 4 केस चलेंगे। केस फर्स्ट पहले चतुर्थांश में होगा, सॉरी 4 नोट चलेंगे, नोट फर्स्ट इसमें, नोट सेकंड इसमें, नोट थर्ड इसमें, और नोट 4 इसमें। कितने नोट होंगे, 4, जितने चतुर्थांश उतने नोट। अब अगर नोट फर्स्ट में कितने केस चलेंगे, 2, एक 90 माइनस थीटा के लिए, एक n गुणे 360 प्लस थीटा, इसमें 2 केस। नोट सेकंड में भी 2 केस होंगे, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। नोट थर्ड में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक। और नोट 4 में 270, एक पहला केस इसमें बनेगा, दूसरा केस, और इसमें 3 केस बनेंगे, बाकी सब में 2-2 केस बनेगा, ठीक। तो कुल मिला के इसमें एक केस में 54 सूत्र, एक केस में 6 सूत्र, तो 9 केस में 54 सूत्र बनेगा कुल। इसको पहले लिखिए और उसके बाद हम इसको लिखने का ढंग बताते हैं कैसे आगे आप लगाओगे। अब देखना, यहाँ पे जरा ध्यान समझना, हम इसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं ना पहले के लिए, तो ये मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है अभी इसका, ठीक। केवल पहले के लिए लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह बना रहेगा ना तो सही रहेगा। देखिए जरा, प्रथम नोट फर्स्ट में, अभी लिखना मत समझना, नोट पहला, प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए, ये पहला चतुर्थांश है, और पहले में ये केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो यहाँ पर केस फर्स्ट पहले लिखते हैं ना, केस फर्स्ट में क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए। अब देखो सूत्र कैसे बनेगा, चाहे 90 माइनस थीटा लिख दो, चाहे π/2 माइनस थीटा। देखो या बीच में लिखा है ना, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, बात समझ में आई। अब देखो, अब हम कह दें परिवर्ती फलन, ये 90 माइनस थीटा कौन सा फलन है, परिवर्ती। परिवर्ती फलन का मतलब है कि साइन से किस में बदलेगा। चलो अब हम साइन के साथ क्या लेंगे, अच्छा एक चीज़ और सोच लो, पहले चतुर्थांश में हैं हम, यहाँ लिखा है प्रथम चतुर्थांश के लिए, अब पहले चतुर्थांश में यहाँ क्या लिखा है, आल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक। यानी जब साइन के साथ
90 माइनस थीटा लोगे, जो ये कास थीटा होगा ये सब क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चे, सूत्र कैसे बनेगा देखते रहो, रटना नहीं है, समझना है, घर पे अपने से बनाओ। देखो यहां तक लिख लिया, सूत्र कैसे बनेगा। ये साइन लो, ये साइन उठाओ, साइन के साथ क्या लेना है, 90 माइनस थीटा, फिर बराबर लिख दो। साइन के साथ 90 माइनस थीटा लिया तो बराबर क्या कह रहा है, कॉस थीटा, तो यहां लिख दो कॉस थीटा। मतलब यहां वाला थीटा किसके साथ हो गया, और ये 90 क्या हो गया, विलुप्त। फार्मूला है यार, क्या है, फार्मूला। अभी मैंने साइन के साथ क्या लिया है, कास, साइन के साथ क्या लिया है, कास। देखो साइन के साथ 90 माइनस थीटा लिया है तो क्या मिल गया, कास। अब हम कास के साथ क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। दूसरा लो, कास के साथ अब 90 माइनस थीटा लो, तो कास के साथ जब 90 माइनस थीटा लिया तो बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब अगला नंबर क्या है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पहले साइन फिर कास, पहले कैसे लिख सकते हो। अब tan के साथ 90 माइनस थीटा लोगे तो बराबर क्या आएगा, यहां देखो क्या है, कॉट थीटा। अब देखो एक चीज बोला है, आल पॉजिटिव, यहां सब के आगे क्या रहेगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो छिपा रहता है। तो ये हो गया। अब क्या लेंगे, काट के साथ क्या लोगे, काट के साथ 90 माइनस थीटा लो, बराबर क्या मिलेगा। फिर सेक के साथ 90 माइनस थीटा लो, सेक के साथ 90 माइनस थीटा लो, बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक। अब अगला क्या है, कोसेक, कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा लोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो पहले केस में कितने सूत्र मिले, 6 सूत्र मिले, जितना यहाँ पे है उतने सूत्र मिलेंगे। परिवर्ती फलन याद रहेगा ना। सूत्र देखो मैंने कुछ देखा क्या बनाया, साइन के साथ 90 माइनस थीटा लिया, बराबर यहाँ देखा कास है, कास लिख दिया। एक ही रटना पड़ेगा साइंस। हाँ काहे, यहाँ चतुर्थांश में आओगे तब तो करोगे, यहाँ काहे कर दें वहीं। अभी तो पहले में है, फिर दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में 2 केस बनेगा तो करे अनुसार चलेंगे, तीसरे में फिर जाएंगे तब 270 रखेंगे ना। जिस घर में है उतने का बात करो, जिस कमरे में हो उतने का सोचो, अगल बगल वाले के न सोचो। हाँ भाई, अपने फैमिली में रहेंगे तो अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे। अभी तो इस घर में है ना, तो इसी के बारे में सोचो बस। इसमें बस 2 हैं, एक ये है एक ये है, द्वैत है ना। मैंने केस फर्स्ट वाला लिख दिया, अभी केस सेकंड बाकी है। केस सेकंड कब लिखेंगे, जब एक बार पूरा घूम के आएंगे 360 माइनस वाला हो जाएगा तब प्लस वाला होगा। ठीक, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें कह रहा है पहले चतुर्थांश में कोणों की माप कहां से कहां तक होती है, 0 से अधिक 90 अंश से कम। तो एग्जाम्पल देखो कैसे बनेगा इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला ध्यान देना, साइन देखना। जो क्वेश्चन देंगे ना, अगर पहले चतुर्थांश में स्थित होगा तो अंश और हर दोनों कोणों का योगफल 90 आएगा, लेकिन रहेगा 90 से कम। देखो कैसे बनेगा, जैसे साइन 40 अंश बटे कास 50 अंश बराबर क्या सिद्ध करना है, 1। बच्चे इधर देख लो, बराबर क्या ले आना है, 1। अब इसको कैसे लगाओगे, इसको आप 40 और 50 जोड़ोगे, कितना योगफल आ रहा है, 90। जब ऐसे क्वेश्चन दोनों कोणों का योगफल 90 आए, अंश और हर का योगफल है बच्ची, अंश और हर का योगफल कितना है, 90। तो याद रखना
अगल बगल वाले का नहीं कह सकते, ऊपर नीचे का हम बता रहे हैं। तो या तो ऊपर फार्मूला लगा देना ये वाले, या फिर नीचे लगा देना। दोनों में लगाए, ऊपर और नीचे हो, तो फिर ऊपर cos 50 हो जाएगा, नीचे sin 40 हो जाएगा, कटेगा नहीं। हमें क्या ले आना है 1। ऐसे क्वेश्चन में हम या तो ऊपर सूत्र लगाते हैं या फिर, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। बाएं, ये देखो बराबर के बाएं वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होती है और दाएं वाली वैल्यू राइट हैंड साइड होती है। तो बाईं वाली लेकर चलेंगे, दाईं वाली ले आना है। चलो हम ऊपर सूत्र लगाते हैं, नीचे नहीं लगाएंगे। तुम्हारी इच्छा क्या है, ऊपर लगाते हैं कि नीचे? ऊपर ही लगाते हैं। तो नीचे वाला तो एज इट इज लिख देंगे, नीचे नहीं लगा रहे, नीचे वाला एज इट इज। फिर ऊपर का केवल साइन लिखो। क्या लिखोगे? साइन है ना यहाँ। चले आओ बेटा, साइन वाला खोजो। यहाँ क्या लिखा है? साइन नहीं। अब साइन वाला जब लगाओगे तो साइन कोष्टक लगाओ, यह देवे का नकल मारो। यहाँ लिखा है 90, फिर क्या लिखा है? माइनस। बताओ 90 में से कितना घटा दें कि 40 मिल जाए? जैसे हम कह दें हमारे जेब में 15 रुपए है, और आदर्श कह दें गुरुजी आपके जेब में 25 माइनस 10 रुपए है। तो 25 माइनस 10 रुपए का मतलब क्या हुआ? तो चाहे 15 कह दो चाहे 25 माइनस 10, बात एक ही है ना। तो यहां पर क्या लिखा था? 40। इसको मैंने क्या कर दिया? 90 में से 50 घटाओगे तो 40 ही तो आएगा। काहे बनाया है? सूत्र लगाने के लिए। अगर इस चीज को ऐसा नहीं लिखोगे तो सूत्र लगने वाला नहीं है। सूत्र क्या कर रहा था? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहां थीटा तो कॉस के साथ थीटा। साइन 90 माइनस पापा बराबर कॉस पापा। साइन 90 माइनस 45 अंश बराबर कॉस 45। साइन 90 माइनस 50 बराबर कॉस 50। यहाँ क्या है? साइन 90 माइनस 50, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? ऊपर देखो, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? तो साइन 90 माइनस 50 को क्या लिख सकते हो? तो इसके स्थान पर इस सूत्र से यहाँ पे क्या लिख सकते हो? cos 50, और नीचे पहले से क्या है? cos 50 कैंसिल, कितना आएगा? एक राइट हैंड 1 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लगाना है क्वेश्चन को। बताओ कोई दिक्कत है? बहुत इजी है। ऐसे ही हम ढेर सारे क्वेश्चन को और लगवाते हैं। इतना लिखो पहले। चलिए देखिएगा सभी लोग, जरा ध्यान समझिए। अब हम लोग एएसटीसी रूल में, अभी मैंने बताया नोट फर्स्ट में केस फर्स्ट 90 माइनस थीटा के लिए परिवर्ती फलन। अब हम दूसरे चतुर्थांश में चलेंगे, और दूसरे चतुर्थांश में नोट 2 चलेगा। पहले में नोट 1, दूसरे में नोट 2, तीसरे में, जरा समझिए, तीसरे में नोट 3 और चौथे में नोट 4। तो ये जो दूसरा है हमारा, इसमें नोट 2 के लिए हम लिखते हैं। यहां तक मिटा दे क्या? कोई मतलब ही नहीं है, बना तो लिए हो ना। ये देखो नोट 2 लिख रहे हैं। नोट 2 द्वितीय चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश के, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे द्वितीय चतुर्थांश में? 2 केस बनेगा। कितना बनेगा? 2 केस। एक केस बनेगा 90 प्लस थीटा पर, और दूसरा केस बनेगा 180 माइनस थीटा पर। ये 90 प्लस थीटा परिवर्ती फलन में आते हैं, 180 माइनस थीटा अपरिवर्ती फलन में आता है। तो पहले हम इसके लिए लिखेंगे, ध्यान समझना, बात नहीं, केस फर्स्ट, इसके लिए सूत्र
90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए जरा ध्यान समझना, साइन के साथ क्या लेंगे 90 प्लस थीटा। ये बताओ परिवर्ती फलन साइन से किस में बदलता था? कास से, टैन से कॉट में, कॉट से टैन में, सेक से कोसेक में बदलता था और कोसेक से अपरिवर्ती फलन, अपरिवर्ती फलन किस में बदलता है? साइन का साइन में रहेगा, बदलता ही नहीं, ये कास का कास में ही रहेगा, टैन का टैन में ही रहेगा, कॉट का मतलब उसी का उसी में रहेगा। तो ये 90 वाले हो गए, ध्यान देना 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, 270 प्लस हो चाहे माइनस, ये परिवर्ती फलन में आते हैं। ध्यान समझना बच्ची, इधर देखो लड्डू खा के ढकार मार रही हो। ये 90 प्लस थीटा के लिए अब साइन के साथ, यहाँ देखो साइन लिखा है ना, साइन के साथ क्या लेना है 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो बराबर लिख देंगे कॉस थीटा, ये वाला थीटा यहाँ कास के साथ लग जाएगा। अब दूसर का सूत्र क्या बनेगा? किसका बनेगा? कास का। कास के साथ क्या लेना है 90 प्लस थीटा, तो कास से किस में बदल जाएगा? साइन में। अब एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले में जब था, पहले चतुर्थांश में तो आल पॉजिटिव था, लेकिन दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। शुरू में साइन है ना, तो यहाँ प्लस है। अगर शुरू में साइन और कोसेक के बजाय दूसरा कुछ आ जाए तो यहाँ क्या कर देंगे? तो यहाँ क्या है? कास। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा? यहाँ वाला लेफ्ट वाला अगर साइन और कोसेक के अतिरिक्त तो कोई और मिल गया तो यहाँ तुरंत क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि कह रहा है दूसरे में, ये दोनों दूसरे में है ना, दूसरे में कौन कौन से पॉजिटिव? साइन और कोसेक। तो शुरू में यहाँ साइन है तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ साइन नहीं है कास है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। देखते रहो। अब देखो ये 2 का हो गया, अब किसका बनाएंगे? टैन का। अब ये वाला टैन लिखो, ये वाला टैन लिखो, टैन के साथ क्या लोगे? तो टैन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ध्यान देना कॉट थीटा। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और, यानी शुरू में साइन और कोसेक रहेंगे तो पॉजिटिव और नहीं रहेंगे तो यहाँ टैन है तो ये वाला क्या हो जाएगा? तो ये बताओ टैन का हो गया। अब किसका लिखेंगे? तो चलो काट लिख लेते हैं, और काट के साथ क्या लेंगे? 90 प्लस थीटा। तो काट किस में बदलेगा? बराबर क्या लिख दोगे? टैन थीटा। और चिन्ह काहे का रहेगा? क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब। अब देखो आगे, अब किसका लेंगे? सेक का। सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक का किस में बदलेगा? तो बताओ सेक पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? शुरू में साइन और कोसेक अगर दिखे तभी पॉजिटिव होगा। अब लास्ट क्या बचा? चलो कोसेक के साथ क्या लोगे? कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस सेक थीटा। देखो शुरू में साइन और कोसेक वाला प्लस है, बाकी सब क्या है? ये बाकी 4 आप निगेटिव देखोगे। बताओ कोई दिक्कत? याद रहेगा? हाँ पूछेंगे तो बता देना। अब देखो
इसमें दो केस चलेंगे तो केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकेंड में आ जाते हैं। केस सेकेंड किसके लिए? 180 माइनस थीटा के 180। चलो अब ये 180 वाला तो ये होता है ना, अपरिवर्ती फलन है। अब इसको हम नहीं लेंगे, अब ये वाला आ जाता है, मैंने लिखवाया है अपरिवर्ती फलन कि साइन का साइन में ही रहेगा, कास का कास में ही, टेन का टेन में, सेक का सेक में, कोसेक का। चलो साइन लेते हैं, साइन के साथ क्या लोगे? 180 माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा? प्लस साइन। देखो दूसरे में है ना, ये दूसरे में साइन रहे शुरू में तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगला क्या लेंगे? कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा, यानी कोसेक का कोसेक ही बदलेगा। और दूसरे में साइन और कोसेक दोनों का होते हैं, बाकी सब। अब ले लेते हैं कास, कास के साथ 180 माइनस थीटा लोगे तो माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही सेक के साथ 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। टैन के साथ लोगे 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, है ना। कॉट के साथ 180 माइनस थीटा लोगे तो बराबर माइनस कॉट थीटा। तो यहां पर कितने सूत्र मिल गए? 1 2 3 4 5 6, 6 मिले हैं इसके और 6 मिले हैं इसके। बताओ कोई दिक्कत? आप ना इस चतुर्थांश में कोई भी मान होगा, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। बात क्लियर है? अब अपने को करना क्या है, इसका रेंज मैंने बताया था कि दूसरे में 91 से लेकर 180 तक के कोणों की गणना होती है। कहां से कहां तक? 91 से लेकर कहां तक? 180 तक। कोई दिक्कत? जरा ध्यान देना। अब हम देंगे साइन 120 अंश। हम देखो दोनों से लगाते हैं। इस केस फर्स्ट में यहां साइन दिख रहा है ना, इससे भी लगा देंगे हम इस क्वेश्चन को, और इससे भी लगा देंगे इस क्वेश्चन को। मतलब इस क्वेश्चन को कितने विधि से लगा सकते हो? 2। एक तो साइन 90 प्लस थीटा वाले विधि से, और दूसर का 180 माइनस थीटा वाले। लगाएं? चलो पहले विधि से लगाते हैं इस सवाल को, पहला मेथड, इससे आ जाओ। यहां साइन लौकत है, सूत्रवा में यहां साइन लौकत है, तो यहां का लिखो साइन, फिर 90 लिख दो, फिर क्या है यहां प्लस लिख दो। अब इधर देखो 90 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए? 30 ही तो जोड़बो, का जोड़बो? तो 90 में 30 जोड़ा गया तो कितना आ गया? तो 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना, सूत्र जानते हो कि नहीं? चूंकि यही वाला सूत्र लगेगा ना, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस बीटा बराबर कॉस बीटा। साइन 90 प्लस 30 बराबर कॉस 30। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हो? कॉस 30। यहां क्या लिखा है? साइन 90 प्लस 30। इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हो इस सूत्र से? कॉस 30। कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2 होता है। बताओ कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन लग गया। दूसर का मेथड अथवा या साइन 120 इस सूत्र से लगाओ, यहां साइन है ना,
साइन वाले से मिलो, ऐसे नहीं मिलना है, ऐसे मिलोगे तो मार खा जाओगे। कैसे कि यहाँ साइन है तो साइनी वाले से मिलो, साइन। फिर यहाँ क्या लिखा है 180 लिख दो, फिर क्या लिखा है, अब एक करे तरफ ना देखो, 180 में से कितना घटाएं कि 120 मिल जाए, 60। सूत्र कहता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 180 माइनस 60 बराबर साइन 60। यहाँ अगर 60 लिख दोगे तो बराबर साइन 60, तो साइन 180 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/। देखो वही आंसर आया है क्या, मेथड अलग अलग हैं, आंसर वही है। बात समझ में आई, लिखो फटाफट, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी दोनों फार्मूलों पर, यहाँ देखो काट लिखा है ना, पहले तो काट ऐसे लिख लो, जरा ध्यान देना। काट लिख लिया ना, ए बच्ची ध्यान दो इधर। काट लिखने के बाद अब आपकी इच्छा केस फर्स्ट वाले सूत्र से लगाने की है कि केस सेकंड वाले लगाने से। पहले एक ठे देखो, एक एक विधि हम इससे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे काट, फिर इसमें क्या है 90, अब फिर क्या है आगे प्लस। अब 90 में हम कितना जोड़ें कि 1.5 से हुई जाए 60, जोड़ेंगे ना। देखो सूत्र क्या है, काट 90 प्लस थीटा बराबर -tan थीटा, कास 90 प्लस 60 बराबर -tan 60। तो काट 90 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा -tan 60। अब -tan 60 की वैल्यू क्या लिख देंगे, √3। ये पहला दूसरा हो गया। अब जरा ध्यान देना इसका आंसर, इसको हम इस विधि से लगा देते हैं ना। यहाँ लिखेंगे कॉस, कास वाला ढूंढो, यहाँ है देखो ये कास है ना, कास कोष्टक 180 लिखते हैं, फिर माइनस। अब देखो क्या बोलना है, 180 में कितना घटा दें कि 135 45। तो यहाँ देखो सूत्र क्या कहता है, कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। देखो फिर अगर यहाँ 45 रख दोगे, कॉस 180 माइनस 45 बराबर माइनस कॉस 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस 45, और कास 45 अंश की वैल्यू 1/√2। ये कुछ तरीके से हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखना जरा, ये इसके पहले मैंने अभी लिखा है, क्या लिखाया था नोट 2 में, केस फर्स्ट 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा के लिए। अब हम तृतीय चतुर्थांश में चलेंगे, जरा ध्यान देना। इस तीसरे चतुर्थांश में क्या है, फाई की वैल्यू 180 से अधिक होनी चाहिए, 270 से कम या बराबर। यानी 180 से अधिक का मतलब है 180 में कुछ जोड़ेंगे तो 180 प्लस थीटा का फार्मूला मिलेगा, और 270 में कुछ घटाएंगे तो 270 माइनस थीटा का मिलेगा। अब इसमें कितने केस चलेंगे, 2। जरा ध्यान समझना, यहाँ पे केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट 180 प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए। इसमें बात को समझना सभी बच्चे कि 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। किसमें है, तीसरे में। तीसरे में tan और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा बराबर, साइन 180 प्लस थीटा बराबर अपरिवर्ती फलन है। अपरिवर्ती का मतलब है साइन का साइन में ही रहेगा ना, और कास का कास में ही, टैन का टैन में ही, सेक का सेक में, और कोसेक का कोसेक में।
और काट का काट में, ठीक है ना। तो देखना साइन, अगर हम साइन के साथ 180 लगा दें, साइन के साथ क्या लगा देंगे 180, तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। जरा समझिएगा, देखो ये साइन है ना, साइन के साथ क्या लेंगे 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन। अब चिन्ह देखते हैं, ये किस चतुर्थांश का है तीसरे। तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव टैन और काट, यानी शुरू में अगर टैन और काट रहेंगे तो यहाँ वाला पॉजिटिव, अगर शुरू में टैन काट नहीं है तो यहाँ वाला निगेटिव हो जाएगा। अब चलो ये साइन का, अब कौन लेते हैं कास। कास के साथ क्या लोगे 180 प्लस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कास 180 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब। अब अगला नंबर क्या है टैन का। बच्ची जरा ध्यान देना, टैन के साथ अपने को क्या लेना है 100, टैन के साथ 180 प्लस थीटा लेना है, तो बराबर टैन थीटा। अब ये जो है किस चतुर्थांश में है तीसरे में, तीसरे में टैन काट पॉजिटिव बाकी सब, तो यहाँ पे टैन है तो यहाँ क्या होगा प्लस। अब देखो अगर काटो लिख ले काट, तो काट के साथ 180 प्लस थीटा लेंगे, तो काट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। अगला देखिए सेक 180 प्लस थीटा बराबर, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक हो जाएगा, सेक का सेक में ही रहेगा माइनस सेक। और क्या बचा है कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। अब जरा ध्यान देना बच्चे, बात नहीं गिरा के मारेंगे समझ लेना, अगर लिखे तो दांत निकाल के फैले कर देंगे हम, उन 4 लिए हो। यहाँ देखो ये केस फर्स्ट का हो गया ना, अब कौन सा लिखेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड ये 270 वाला ना और 90 वाला परिवर्ती होता है। साइन का किस में बदलेगा कास, कॉस का साइन में, टैन का किसे बदलता है काट, और काट का टैन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में, ठीक है ना। तो याद रखना साइन से कास में बदलेगा, कास से साइन में, टैन से काट में, और काट से टैन में भी बदलता है ना। किस में बदलता है टैन में बदलता है। अब जरा ध्यान देना, अब हम ये हो गया ना, अब किसका नंबर आएगा इसका 270 माइनस थीटा का, तो केस 2 में लिखते हैं। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड 270 माइनस थीटा के लिए ध्यान से समझना, आराम से समझना, बहुत जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एसटीसी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो निकाल दिया गया है, नहीं कहते काट ठे आई जाए घिसा पिटा क्वेश्चन है ना, तो छूटे ना, पढ़े रहोगे तो जानकारी। हाँ वो आ सकता है, हो सकता है उन्होंने निकाल दिया, अभी मैंने देखा नहीं, वो भी हो सकता है निकाल दिया हो, लेकिन जानकारी रखोगे तो आ जाएगा, तो लपेट के चले आओगे, है ना। हाँ चलो आ जाओ, देखो भाई अब आगे इसके लिए बात करेंगे। 270 वाला परिवर्ती फलन होता है। कौन सा फलन परिवर्ती का मतलब है साइन से किस में बदलेगा। चलो बेटा का साइन उठाते हैं, साइन से किस, साइन के साथ क्या लेंगे 270 माइनस थीटा, तो साइन से किस में बदल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। अब चिन्ह देखो,
ये किस में 270 माइनस थीटा तीसरे में है ना, तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव, tan और cot, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन, तो यहाँ साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अब दूसरा लेंगे कास के साथ 270 माइनस थीटा लेते हैं, किसके साथ, कास के साथ 270 माइनस थीटा लेंगे, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan के साथ ऐसे ही 270 माइनस थीटा लोगे तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉट के साथ अगर 270 माइनस थीटा लोगे तो हो जाएगा प्लस tan थीटा। अगर हम सेक के साथ 270 माइनस थीटा लें तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना। अगर कोसेक के साथ 270 माइनस थीटा लिया जाए तो माइनस, देखो सारा चीज इसी से किए हैं। साइन के साथ 270 माइनस थीटा लिया तो कॉस थीटा हो गया, कास के साथ 270 माइनस थीटा लिया साइन थीटा हो गया, tan के साथ 270 माइनस थीटा लिया कॉट थीटा, कॉट के साथ 270 माइनस tan, सेक के साथ 270 माइनस, चिन्ह चतुर्थांशों के अकॉर्डिंग बदलेगा। चिन्ह जैसे तीसरे में है तो तीसरे में केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, मतलब शुरू में अगर tan cot रहे, देखो यहाँ tan cot है ना, तो यहाँ वाला देखो प्लस है, अब बाकी में tan cot नहीं है तो सब के आगे निगेटिव आप देखोगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या। चलो ये हो गया ना, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या है, 180 से अधिक 270 के, मतलब एक का रेंज है 181 से लेकर 200, तीसरे चतुर्थांश का रेंज। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, साइन 210 अंश है ना, कास 240 अंश, ये दो क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको लगाएंगे हम इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक से लगा दो, कोई भी एक यूज कर सकते हो, लिखना बंद कर दो, उल्टा ही हाथ मारेंगे। अब जरा ध्यान समझना, देखो बेटा यहाँ पे साइन का हम इधर यूज करते हैं ना, इधर लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे है साइन ना, ध्यान से समझिए, देखो समझना बड़ी बात होता है। यहाँ पे लिख दिया, आप छाप के चले गए, कोई मतलब नहीं है, ऐसी पढ़ाई ना किसी काम की नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है, आप ना, हम थोड़ा लिखे आप थोड़ा लिखे, उससे दिमाग बट जाता है, तो दिमाग को बांटो ना, पहले आप पूरा समझ लो, उसके बाद हम समय देते हैं ना वीडियो रोक के, तो उसमें आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इससे हम लगाते हैं ना, ये इससे लगाते हैं, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे, आंसर वही आएगा। इससे लगा दें, यहाँ देखो साइन है तो साइन वाला पकड़ लो, कुल 6 हैं इसमें 180, साइन वाला पकड़ लेते हैं, यहाँ है 180, फिर क्या लगा है प्लस। अब बता दो 180 में कितना जोड़ दें कि 210 हो जाए, 30 जोड़ दें, सूत्र लगा दो। देखो सूत्र क्या कहता है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अगर हम थीटा के स्थान पे क्या रख दें 30, तो साइन 180 प्लस 30 बराबर माइनस साइन 30। यहाँ देखो क्या लिखा है, साइन 180 प्लस 30 बराबर साइन 180, थीटा के स्थान पर क्या हो गया 30, तो जब यहाँ 30 तो बराबर माइनस साइन 30, इसके स्थान पे लिखेंगे माइनस साइन 30, और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगले फार्मूले से लगाते हैं, इससे लगा डालते हैं। देखो ये दूसरा नंबर है क्वेश्चन, ये पहला था। बच्चे जरा ध्यान देना, ध्यान समझना, ये जो है ना इस सूत्र से लगा है, इसमें क्या है कॉस। आप ना इससे लगाओ 180 प्लस वाले से इस क्वेश्चन को, या 270 माइनस वाले से। यहाँ देखो कास है ना,
तो ये कास वाले से लगेगा, इससे लगाओगे तो इससे लगेगा, अगर केस 2 वाले से लगाओगे तो इससे लगेगा। इस बार हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ कास है, यहाँ कास है, कास लिख दो। फिर सूत्र में क्या है, 270 माइनस थीटा। 270 में कितना घटा दें कि 40 मिल जाए, 30। अब जरा ध्यान देना, इसे लगाओ, कास 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। थीटा के स्थान पर क्या लगा है, तो कास 270 माइनस 30 बराबर माइनस साइन 30। यहां लिख देंगे माइनस साइन 30, साइन 30 अंश की वैल्यू। तो कुल मिला के ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग, आंसर वही आया है ना, आंसर वही आया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना लिखो। ध्यान देना, अब केस 4 चलेगा। चतुर्थ चतुर्थांश के लिए है ना, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। अच्छा, चौथे चतुर्थांश में कितने केस बनेंगे, 1 2 3, ठीक। एक केस इसके लिए, एक केस इसके लिए, एक केस इसके लिए। तो पहले हम तीनों केस लिखते हैं। केस फर्स्ट, n गुणे 360 माइनस थीटा के लिए। जरा बात समझिएगा, देखिए इसमें क्या होगा। अब हम इसके लिए लिखते हैं ना, इसके लिए तो यहां लिखेंगे साइन n गुणे, अपरिवर्ती फलन है ना, तो अपरिवर्ती है, बदलेगा नहीं, साइन से साइन में ही रहेगा। लेकिन चौथे में देखो कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कास और सेक, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, बाकी सब निगेटिव। कास सेक पॉजिटिव, बाकी सब, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। फिर आएगा कास का नंबर, कास 360 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। चौथे में कास सेक पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे। अब आगे देखो, tan n गुणे 360 माइनस बराबर माइनस tan थीटा, है ना, माइनस हो जाएगा चौथे में। फिर लेते हैं काट का, काट n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर, ये भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अगला है सेक n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। फिर लास्ट है कोसेक, कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, n गुणे 360 माइनस थीटा के लिए ये हमारा है। चौथे में कास सेक देखो पॉजिटिव है, बाकी सब देखो, यहाँ कास है, यहाँ सेक है, ये दोनों देखो पॉजिटिव है, ये दोनों, बाकी सब निगेटिव। अब हम इसके लिए चलते हैं, 270 प्लस थीटा के लिए। केस 2, 270 प्लस थीटा के लिए। जरा ध्यान देना, इसमें समझिएगा, ये 270 वाला क्या है, परिवर्ती फलन है। परिवर्ती मतलब बदलेगा ना, साइन से किस में बदलेगा, कास में। देखो ये 270 परिवर्ती मतलब साइन से कास में। अगर हम यहाँ साइन लेते हैं और साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ साइन रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। फिर अगर कास लेते हो, कास 270 प्लस थीटा बराबर
प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना। फिर अगला है टैन, टैन 270, जरा ध्यान समझना, टैन 270 प्लस थीटा बराबर, तो टैन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। फिर काट को उठाते हैं, काट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो ज़रा ध्यान देना, बात नहीं करने का। यहाँ पे एक केस फर्स्ट में ये है पूरा और केस सेकंड में ये है, ठीक है ना। इधर देखिएगा, तो यहाँ पे अब हम ये वाला लेकर चलेंगे ना। केस थर्ड में माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा के लिए अब हम माइनस थीटा अपरिवर्ती फलन है, ये बदलेगा नहीं, तो अपरिवर्ती फलन में ये पूरा आता है ना, ये पूरा। चलो साइन के साथ लो माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, चौथे में ना कास से पॉजिटिव बाकी सब, और कास माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा हो जाएगा। कोस कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे 3 सूत्र बन गए ना। अब इसको लिखिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पर। तो यहाँ देखिए, कुल मिला के इसके तीनों हो गए ना। अब हम इसमें अभी एक बचा है पहले चतुर्थांश में, n गुणे 360 प्लस थीटा। ठीक, देखो इस पहले में मैंने 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला बता दिया है, लेकिन ये वाला नहीं बताया था, क्योंकि एक बार घूम के जब आओगे तभी इसका नंबर आता है। तो हमें क्या करना है, n गुणे 360 प्लस थीटा, ये आपका पहले चतुर्थांश में है, तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा, जहाँ पे ये है ना मीटना पड़ेगा। ध्यान समझना, यहाँ केस फर्स्ट और प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए केस 2 बना देंगे, n गुणे 360 प्लस थीटा के लिए। अब पहले में आल पॉजिटिव है और सब जगह क्या हो जाएगा, हम इसी को बना दे रहे हैं ना, सब जगह प्लस, बस हो गया, यही रहेगा। और इसको तो हो गया है यहाँ तक। तो सभी बच्चे इतना लिखो, हाँ इतना लिख लो। ये हमारा देखिए सारा जो सूत्र है, कुल 54 सूत्र मैंने बताया है। ठीक, तो ये 54 सूत्र आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रश्नावली 8.3 निकाल दी गई है, आपको नहीं पढ़ना है, इसकी सहायता से जो पढ़ना लगा सकते, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, एनसीईआरटी ने निकाल दिया। अब वो 8.4 जो है 8.3 हो गया है, तो वही आएगा आपका। ठीक, तो इतना करिए, फिर अगले दिन। ध्यान से समझिएगा, चौथे चतुर्थांश के लिए हम लोग फार्मूला लिखवाया था। ठीक, अब उस पर हम लोग क्वेश्चन देंगे, है ना।
और चौथे चतुर्थांश में मैंने बताया था कि कोणों की जो माप होती है वो 270 से अधिक होती है, 360 से कम या बराबर। बात समझ में आई? तो देखो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, साइन 300 डिग्री है ना, साइन 300। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 315 tan 315। और तीसरा नंबर है कोसेक 330। ये अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस को दिया है, ठीक है ना, जरा ध्यान देना। मैंने कहा चौथे चतुर्थांश में जो कोणों की वैल्यू होती है 270 से अधिक, 360 से कम या बराबर। तो अब ध्यान देना, यहां पर साइन 300 है। कितना है? 300। कितना है? 300। देखिए, ये अगर 300 को निकालना है तो अपने पास दो फार्मूले हैं। कितने? दो। चौथे चतुर्थांश में दो फार्मूले हैं इसको निकालने के लिए। देखो कौन कौन। पहला तो आपका ये है, साइन 270 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। दूसरा है साइन n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर, ये माइनस होगा और यहाँ भी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आपका चौथे चतुर्थांश में सूत्र होता है। साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और साइन n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। चौथे में कास सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन है, इसलिए यहाँ देखो क्या हो गया है, माइनस। अब देखो आगे, हमें इस सूत्र से अगर लगाना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमें अगर इस सूत्र से लगाना है तो लिखेंगे यहाँ साइन, देखो यहाँ साइन है ना, यहाँ साइन है बच्चे, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लिख दो, इसका वाला साइन 270 लिखो सूत्र का। फिर सूत्र में क्या लिखा है, प्लस। अब ऊपर जरा देखो, 270 में हम कितना जोड़ दें कि 300 हो जाए? 30 जोड़ोगे ना। अगर इसमें 30 जोड़ दे, कितना? 30। तो 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। तो 300 को हम 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 270 प्लस थीटा बोल रहा है। 270 में ही हमें 30 जोड़ना है, 280 में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि 270 में ही थीटा जोड़ने के लिए सूत्र बना है और कोई भी नहीं जोड़ना इसमें। तो यहाँ पे 270 सूत्र का लिख लिया, फिर सूत्र का प्लस लिखा, फिर थीटा के स्थान पे क्या लिखा, 30। अब सूत्र में देखो क्या बोल रहा है बच्चे, साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अगर थीटा के स्थान पर क्या रख दोगे, 30, तो क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस 30 बराबर माइनस कॉस 30। यानी यहाँ 30 तो बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 30। यानी इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना। बात समझ में आई? इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? जैसे 5 रुपया हमारे पास था तो मैंने लिया पार्ले जी, पार्ले 5 रुपया वाला पार्ले जी ले लिया। तो अब जरा ये बताओ, ये 5 रुपये बराबर 5 रुपया वाला पार्ले जी ले सकते हो कि नहीं? अपने पास 1 करोड़ था तो मैंने 1 करोड़ का घर खरीद लिया, तो 1 करोड़ रुपया बराबर घर होगा कि नहीं?
अपने पास 70 रुपये था, मैंने अंगूर खरीद लिया 1 किलो, तो 70 रुपये बराबर 1 किलो अंगूर। बताओ कोई दिक्कत? तो यही सूत्र कह रहा है अपने पास इतना है और सूत्र कहता है इतना बराबर ये होता है बच्चे, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है बच्चे? 30, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 30। तो क्या हो गया? साइन 270 प्लस 30 बराबर माइनस कास 30। तो इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो ये देखो यही चीज यहाँ पे है क्या? इसके स्थान पे लिख दो माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30। अब देखो ये माइनस लिख लो, मैंने 0 से लेकर 90 अंश तक का मान आपको याद कराया था। कास 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये सबको याद होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत होगी तो मार्क भी खा जाओगे, क्योंकि याद कर लो इसको। अब देखना बच्चे यहाँ पे आ जाओ, tan 315। अच्छा, इसको लगाने का एक फॉर्म और है। अभी मैंने ये वाला सूत्र लगाया था ना, अब हम बच्चे ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, एक ही सवाल को दो तरीके से लगा सकते हो। जैसे आप घर जाने के 2-3 तरीके होते हैं, एक रोड बाय रोड, एक तिखाई मेड़ डांड पकड़ के। जैसे भोजन लेने के 2-3 तरीके, लेट कर भी लोग खाते हैं, है ना? अरे देखकर तबीयत खराब है, लेटे लेटे खात है कि नहीं? बफर में खड़ा होके खा रहे हैं, हाँ, दरी पे बैठ के, स्टूल पे बैठ के, मेज पे बैठ के। कुछ लोग तो प्लेन में बैठ के खाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि खाने के कई तरीके। वैसे यहाँ सवाल लगाने के कितने? बताओ कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चे। इसका समझ में आ गया ना? ये वाला मेथड समझ में आ गया? अब इस पे चलते हैं। देखो इसको लगाना है ना, तो अपने पास देखो यही लगाना है, अथवा दूसरी विधि। यहाँ लिखेंगे दूसरी विधि। कौन सी विधि? दूसरी विधि। किसकी दूसरी विधि? साइन 300 डिग्री की। कैसे डिग्री? साइन 300 डिग्री की दूसरी विधि हम लगाएंगे। अब देखो ये ना, अपने को क्या करना है, इस पर सेट करना है। साइन 300 ना, ये जो 360 होता है, अगर हम लोग चतुर्थांश में एक चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश का कोण बनाएंगे। कितने का? और यहाँ लिखा है 300, मतलब ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, और ये मतलब पहले से चलो तो चौथा में अगर आ जाओ तो कई राउंड मारोगे? 1 राउंड। कई राउंड? 1 राउंड मारे। तो यहाँ पे जो यन लिखा है ना, 300 डिग्री किस चतुर्थांश में है? चौथे में। और जब चौथे में आ जाओ पहले से, तो कितना राउंड मारे? 1। तो यन बराबर हम क्या रखेंगे? यन बराबर कितना रखोगे? 1। कितना रखोगे? 1। अब बताओ जरा बेटा, साइन यहाँ 1 रखोगे, 1 का गुणा 360 में करोगे, क्या आएगा? 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। बात समझ में आई? ये सूत्र बना, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? इस पर सेट करो। यहाँ कितना है? 300। यहाँ वाला, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है ना,
साइन नहीं लगेगा। चलो ये वाला साइन उतार दो इसी साइन के नीचे। यहाँ कोष्टक कोष्टक लगा है, फिर क्या लिखा है 300। अब जरा बताओ आगे क्या लिखा है माइनस। ये जरा बताओ कि 360 में कितना निकाल दे 300 बच जाए। 60 निकालेंगे बच्चे। देखो 360 में अगर 60 खा लें तो 3 ही से बचेगा ना। कितना निकाल रहे हो 360 में 60 निकाल देंगे, कितना बचेगा 300 बचेगा बच्चे। तो ये जो फार्मूला है ना, ये इस फार्मूले को हम यहां पे सेट कर दिए। अब ये क्या कर रहा है साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, होता है कि नहीं। साइन 360। अच्छा यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाए हैं ना, हाँ यहाँ पे लिख देंगे चूंकि साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस, ये सूत्र लगाए हैं ना, जो सूत्र लगाए हैं उसे हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, ये वाला साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। मतलब इतना दिखाई पड़ जाए कहीं तो उसके स्थान पर ये लिख देना। अब ये बच्चे बता दो कि साइन 360 माइनस माइनस या थीटा थीटा के स्थान पे क्या है। अगर हम लिख दें साइन 360 माइनस 60 बराबर माइनस साइन 60, यहाँ 60 हो जाएगा तो यहाँ भी 60। तो अगर यहाँ 60 लिख दोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा। तो देखो साइन 360 माइनस 60 बराबर माइनस साइन 60। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा बच्चे साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यही लगेगा ना। तो ये जरा बताओ इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 60 और साइन 60 अंश की वैल्यू। देखो आंसर सेम सेम है ना, इसमें भी -√3/2 आया, इसमें भी -√3/2। आंसर वही है। हम लोग घर जाने के कई तरीके जानते हैं, कई तरीके जानते हैं ना। एक तरीका तो ये है कि ऑन रोड जाओगे, एक तरीका तिक्खा मेड डांट पकड़ लोगे, लेकिन जाओगे कहाँ घरे। वैसे ही यहाँ पे सवाल को लगाने के दो तरीके हैं, आंसर वही आया है। जैसे वही घर पहुँचते हो वैसे आंसर भी वही मिला है। बताओ नहीं समझ में आया क्या, आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखो अभी लिखना नहीं कहीं पे, डोंट छपाई अभियान, छपाई अभियान अभी बंद कर दो बेटा। tan 315 है ना, देखो सभी लोग tan 315 था ना दूसरा नंबर। हम इसे हल करते हैं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। यहाँ tan आया ना, बता दो जरा 315 किस चतुर्थांश में है, चौथे में। तो चौथे का tan का द्वि सूत्र लिख दो। कितने सूत्र यहां लिख देते हैं, जगह है। देखो बच्चे tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और tan 270 n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। दो सूत्र हैं। हमारा क्वेश्चन एक ही है, इसको हम कितने तरीके से लगाएंगे, दो तरीके से लगाएंगे। पहला ना ये सूत्र से लगाते हैं बच्ची अंजलि, ये सूत्र से लगा दें। चलो ध्यान देना यहाँ पे,
एकदम टकटकी लगा के देखते रहना सभी बच्चे। देखो यहाँ लिखा है tan, लिख दो बेटा tan। सूत्र क्या है 270 प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे 270, फिर सूत्र में क्या है प्लस। अब जरा बता दो 270 में कितना जोड़ दें कि 315 हो जाए। तो 270 में हम 45 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? यहाँ लिखेंगे 45। अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा? ये वाला। यहाँ पर यही लगेगा, चूंकि tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, परिवर्ती फलन है ना, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। 270 वाला परिवर्ती फलन होता है। अब देखना यहाँ क्या लिखा है, tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, यहाँ मौसी तो यहाँ काकी तो यहाँ। अच्छा ये बताओ, tan 270 प्लस 45 बराबर माइनस कॉट 45। तो ये बताओ अगर यहाँ 45 लिख दे तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट 45। यहाँ वही चीज है ना, tan 270 प्लस 45 बराबर माइनस कॉट 45। कितना लिख दोगे? माइनस कॉट 45, और कॉट 45 अंश की वैल्यू 1। ये ना पहला मेथड हो गया। अब दूसरी विधि लेते हैं। कौन सी विधि? दूसरी विधि। देखो बच्चे, दूसरी विधि से ये वाला लगाएंगे क्वेश्चन, ये वाले फार्मूले से। फिर यही क्वेश्चन उतारेंगे। tan 315 कितना? 315। अब हम इस सूत्र से लगाते हैं। यहाँ लिख देते हैं tan 315 यानी चौथे में जा रहा है, एक चक्कर मार रहा है तो n बराबर 1, एक n हटा दो, 360 है लिखो केवल। 360 में कितना घटा दें? 3 से 15 बचे 45, यही घटाओगे ना। तो ऐसे हम कह दे 20 में कितना घटा दें कि 15 बचे 5 है। ऐसे ही 360 में कितना घटाएंगे 3 से 15? 45। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा बच्चे। तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि tan n गुणिते 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, है ना, ये सूत्र होता है। अब देखना tan n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और tan 360 माइनस 45 बराबर माइनस tan 45, तो हो जाएगा माइनस tan 45। इस सूत्र से इस चीज को ऐसे लिख सकते हो -1। देखो यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी आया, आंसर वही है, लगाने के तरीके अलग अलग हैं।